हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपने इस ट्यूटोरियल में, जैसे कि आपने देखा लास्ट ट्यूटोरियल में हमने स्ट्रिंग्स को स्वैप किया। अब हम अपने इस ट्यूटोरियल में एक स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक सब स्ट्रिंग निकालेंगे। कैसे? उसके लिए भी हमें सब str फंक्शन का यूज करना है। यहाँ str फंक्शन यानी कि जो सब str फंक्शन है वो भी स्ट्रिंग फाइल में होता है, तो हमें प्रोग्राम में स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। फिर हमने यहाँ पर मेन में एक स्ट्रिंग ली है str, जिसे मैंने यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज की है। वी गो स्टेप बाय स्टेप टू द टारगेट। अब मैंने स्ट्रिंग को एज इट इज यानी कि प्रिंट करवा लिया है। सी आउट str इज, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वी गो स्टेप बाय स्टेप टू द टारगेट। अब मैं इस स्ट्रिंग से एक सब स्ट्रिंग लेना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लिखा है, इंट n। n मेरी वो वैल्यू आएगी जहां से आप जानते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ड की अक्रेंस किसी स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना चाहते हैं, फर्स्ट अक्रेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मुझे फाइंड फंक्शन का यूज करना होता है। और फाइंड फंक्शन जो है हमें लोकेशन यानी कि पोजीशन रिटर्न करके देता है, जो कि इंटीजर टाइप की होती है। तो हमने यहाँ पे स्टेप की, यानी कि स्टेप हमारा एक स्ट्रिंग है जिसकी फर्स्ट अक्रेंस हम इस स्ट्रिंग में फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने लिखा इंट n इज इक्वल टू str, मेरे स्ट्रिंग का नाम है जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डॉट फाइंड फंक्शन, और जिस वर्ड को यानी कि जिस स्ट्रिंग को हम फाइंड कर रहे हैं उसे डबल कोट्स में दे दिया मैंने स्टेप, सेमीकोलन। अब ये स्टेप 1 यानी कि जो स्टेप है उसका फर्स्ट अकरेंस इस स्ट्रिंग में जहां पर भी फाइंड होगा उस पोजीशन को रिटर्न करके n में स्टोर कर देगा। हम देखते हैं 1 0, जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि n में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। अब मैं यहाँ से 6 पोजीशन से स्टार्ट करके बाकी की सारी स्ट्रिंग जो है सब स्ट्रिंग लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इस स्ट्रिंग से मैं यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं वो एक सब स्ट्रिंग लेना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग टाइप स्पेस s इज इक्वल टू, इस स्ट्रिंग में से मैंने एक सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग str डॉट सब str फंक्शन सब स्ट्रिंग, और पैरेंथेसिस में मैंने स्टार्टिंग एड्रेस दिया है कि कहाँ से मैं स्ट्रिंग को जो है वो डिवाइड करना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा n, क्योंकि n में मेरी वो फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि वो पोजीशन है जहां से स्टेप वर्ड जो है वो शुरू हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे n दे दिया है। अब स्टेप से शुरू होकर जो बाकी के सभी कैरेक्टर्स हैं या वर्ड्स हैं वो अब s में स्टोर हो जाएंगे, और मैंने s को प्रिंट करवा लिया है। सी आउट s इज, और s की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप टू द टारगेट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। हमने यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस दिया और लास्ट तक जो भी कैरेक्टर्स थे उनको प्रिंट करवा लिया है। अब अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस देना चाहते हैं, यानी कि हम स्ट्रिंग का कुछ पार्ट जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, सिर्फ उस पोजीशन से लेकर लास्ट तक नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग का कुछ पार्ट, तो हमें स्टार्टिंग भी देनी होगी और एंडिंग भी देनी होगी। वो करने के लिए हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू str, यानी कि स्ट्रिंग का नाम जिसमें से आप सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, डॉट सब स्ट्रिंग फंक्शन, और पैरेंथेसिस में आप फर्स्ट पैरामीटर देंगे उसका बिगिनिंग एड्रेस, जैसे कि हमने यहाँ लिया था n, कि आप इस स्टेप फंक्शन स्टेप वर्ड से शुरू होकर कहाँ तक, लाइक हमें यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप इतना प्रिंट करवाना चाहती हूँ सब स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ से शुरू होंगी, मेरी ये लोकेशन n में है, कॉमा, मैं वर्ड्स काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये टोटल 12 कैरेक्टर्स जो है मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमा 12, तो ये n से शुरू होगा और आगे के 12 कैरेक्टर्स को s में स्टोर कर देगा। फिर मैंने s की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। सी आउट s इज, s की वैल्यू प्रिंट हो गई है, यानी कि अब ये आएगा स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल s से और F9 से कंपाइल करते हैं, फिर इसे हम F10 से रन करेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गई है, वी गो स्टेप बाय स्टेप टू द टारगेट। फिर हमने स्ट्रिंग को n से, यानी कि स्टेप की फर्स्ट अकरेंस से शुरू कर n तक प्रिंट किया था, तो s इज स्टेप बाय स्टेप टू द टारगेट। फिर हमने n से, यानी कि स्टेप की फर्स्ट अकरेंस से लेकर 12 आगे के कैरेक्टर्स प्रिंट करवाए सब स्ट्रिंग में, तो s इज स्टेप बाय स्टेप। ये था हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन की एक स्ट्रिंग में से हम सबस्ट्रिंग कैसे ले सकते हैं, और लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा स्वैपिंग यानी कि इंटरचेंज ऑफ टू स्ट्रिंग्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन बाय, थैंक यू।